हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज सरस्वती पूजा है और अभी हम सो के उठे हैं और बाबू का मालिश कर दिए हैं, इसको तैयार कर दिए हैं। देखिए यहाँ ये तैयार हो गया है, येलो येलो इसको पहना दिए। इधर मेरे हस्बैंड मोबाइल चला रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से, हम भी नहा धो के रेडी होके अच्छे से, क्योंकि आज पूजा है तो इसलिए हम लोगों को पूजा करना है। और फिर दिखाएंगे कि कैसे कैसे पूजा करते हैं। सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो यहाँ हम किचन से बाहर आए और देखिए शैडो क्या कर रहा है, बैलून के साथ खेल रहा था गाइस। इस बैलून से खेल कम रहा था और डर ज़्यादा रहा था। तो क्या ही बोल सकते हैं इसको, जब ये बैलून फूटा, एक बार फूटा तो ये डरा, बहुत ज़्यादा डरा। और फिर दोबारा जब हम लोग उसके पास बैलून ला रहे थे तो ये काफ़ी डर रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर रहा था। देखिए ये मेरी ननद की बेटी परी, जिसको हम आप लोग से पहले ही मिला चुके हैं, तो ये वही है। तो वो इसके साथ खेल रही थी, भाभी भी खेलने लगी, फिर हम लोग सब मिल के इसके साथ खेलने लगे। मुझे काम भी था बहुत सारा, कपड़ा भी धुलना था और फिर ये क्या बोले कि कपड़ा धुलना था, घर साफ़ करना था, रूम समेटना था, बहुत काम था। लेकिन मस्ती करते टाइम कुछ याद नहीं रहता है कि अभी मस्ती कर रहे हैं, तो बस पहले एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि यही कुछ पल होते हैं फैमिली के साथ जो हम लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ देखिए ये डर के चेयर के नीचे बैठ गया और फिर निकल ही नहीं रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था। तो यहाँ पे हम अब नहाने चले गए और नहा के फिर आए। देखिए यहाँ पे हम नहा लिए हैं और अब चलेंगे पूजा करने। तो आप लोग को दिखाएंगे कि कहाँ मेरा पूजा रूम है और कैसे हम पूजा करते हैं। बिंदी भी लगा लिए, सिंदूर भी लगा लिए, तो क्रीम भी लगा लिए हैं। तो खुद से बात करते करते बस ऐसे ही निकल गए और बहुत ही ठंड था, बहुत ठंड था। अभी बज रहे थे करीब 12 बज रहे थे और इतना ठंड में, और बाल से धोना, बाल से नहाना। लेकिन क्या करें, पूजा है तो मन ही नहीं मानता है कि बाल से नहीं नहाए, तो इसीलिए हम बाल धो के नहा रहे। और छोटा बच्चा है तो इसलिए ज़्यादा देर तक बाल गीला भी नहीं रख सकते हैं। हम पूजा रूम में आ गए। देखिए सब लोग घर में पूजा कर चुके थे सरस्वती माता जी का। तो और यहाँ पे देखिए सब कुछ फल वल काटा हुआ है, तो यहाँ सारा पूजा वूजा हो गया था। क्योंकि हमको काम करते करते देर हो गया, तो इसीलिए हम सबसे आखिरी में पूजा कर रहे थे। तो इसीलिए अब आप लोग देखिए यहाँ पे हम पूजा, भगवान जी को टीका लगा ले रहे हैं और उसके बाद भोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन क्या करें, ठंड का मौसम हमेशा, मतलब क्या बोले, कभी अभी ऐसा मौसम हो रहा है ना कि कभी ठंड होता है और कभी अचानक से गर्मी हो जाता है। ऐसे मौसम में क्या होता है कि बच्चा का तबीयत भी ख़राब होता है। और मेरा तो छोटा बच्चा है, तो वह कभी ठंड और कभी गर्मी की वजह से उसको डर लगता है कि सर्दी ना हो जाए। लेकिन अभी तक तो हम होने नहीं दिए हैं, लेकिन आगे भी ना हो भगवान की कृपा से, क्योंकि सर्दी में बच्चों को बहुत तकलीफ़ होती है। सबसे पहले तो सोने में तकलीफ़ होगी, उसके बाद वो फीडिंग भी नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो यहाँ देखिए अब हम भोग लगा लिए हैं और कृष्ण जी के सामने दिया भी जला दिए, माता का भी पूजा कर लिए हैं। इधर सब कुछ धूप वूप जला दिए और उसके बाद चलते हैं रूम में। तो यहाँ हम रूम में आ गए हैं। बाल बहुत गीला था इसलिए सोचे ड्रायर से सुखा ले रहे हैं। तो देखिए ड्रायर हम लगा लिए थे पर उसका प्लग ही लगाना भूल गए। तो फिर मेरे भगना आए और वो बोले कि देखिए मामी आप प्लग ही नहीं लगाए हैं। तब प्लग लगाए और फिर बाल सुखाए। पूरा तो नहीं सुखाए, हल्का ही गीला रखे, क्योंकि पूरा सुखाने में क्या होता है कि मेरा बाल पूरा उलझ जाता है, इसीलिए हम नहीं सुखाए पूरा। और सही में जब हम मतलब ड्रायर से सुखा रहे थे, उसके बाद जब कंघी के इतना ज़्यादा बाल उलझ गया था कि क्या बताएं आपको। इसके कारण मेरा बहुत सारा बाल, मतलब हेयर फॉल हुआ। और आजकल इस मौसम में हेयर फॉल पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा होता है। अभी में क्या हो रहा है कि जब से बाबू, कहते हैं कि जब बच्चा छोटा रहता है तो बाल ज़्यादा झड़ता है। गाइस मेरा बाल इससे बहुत पहले मोटा था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए कितना पतला होते जा रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम इतना ज़्यादा झड़ रहा है कि क्या बताएं। वहाँ से कैमरा ठीक नहीं लग रहा था इसलिए हम यहाँ पे रख दिए। देखिए ये आपको जो नेल पॉलिश का डब्बा जैसा दिख रहा है, एक्चुअली में ये नेल पॉलिश का डब्बा नहीं है, ये फाउंडेशन है। जो हम कैंटीन में, जब हम रांची में रहते थे तो वहीं पे एक कैंटीन था रेलवे का, तो वहीं पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले रेलवे में जॉब करते थे तो इसीलिए वहीं पे हम लोग कैंटीन से सामान लेते थे, रेलवे का कैंटीन से, तो वहीं पे हम खरीदे थे। पर यूज़ नहीं किए कभी, इसीलिए घर ला के सोचा अब यहाँ यूज़ कर लेते हैं। एक्चुअली में ये मेरा रूम नहीं है, ये भाभी का रूम है। तो उन्हीं के रूम में हम आके ड्रायर ही कर रहे थे। देखिए यहाँ बाल सुखा लिए हैं और यहाँ देखिए बाबू खेल रहा है और मेरे हस्बैंड भी यहाँ इसको खिला रहे हैं। इसको भी तैयार कर दिए थे, अच्छा येलो येलो पहना के, हम भी येलो येलो पहन लिए थे। बोलते सरस्वती पूजा के दिन येलो पहनना चाहिए तो येलो ही पहने।
उसके बाद चलते हैं किचन में। देखिए यहाँ किचन में हम आ गए हैं और फिर क्या नाश्ता बना है वो नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से गाइस। में नाश्ता करने के बाद यहाँ देखिए किचन कैसे फैला पड़ा है। नाश्ता वास्ता कर लिए क्योंकि हम नहीं बनाए थे, भाभी बनाई थी, तो यहाँ किचन पूरा फैला पड़ा है, तो इसको साफ़ कर लेंगे। खाने में बना था आज आलू सोयाबीन का सब्जी और दाल और चावल। ज़्यादा कुछ नहीं बना था क्योंकि शाम में फिर हम लोग के यहाँ पार्टी था, तो इसलिए बहुत कुछ बनने वाला था। उसी के लिए आलू उबाला हुआ है। रात में हम ये केक बनाए थे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना भूल गए थे। रात में 12 बजे केक कट किए थे और इसमें यहाँ पे झोला में देखिए सब्जी भी आया हुआ है। तो अभी कुछ बर्तन पड़ा हुआ है तो सोचे सब साफ़ कर लेते हैं। यहाँ देखिए फुचका बनाने के लिए पानी उसका तैयार है और यहाँ इमली जो उससे पानी निकाले थे वही है, और धनिया पत्ता, और ये देखिए मीठी चटनी, और ये मटर बॉईल करके रखे हैं। तो शाम में फुचका बनेगा, इसीलिए ये सारा तैयारी हो चुका है। तो अब हम किचन को साफ़ कर लेंगे, बर्तन धो लेंगे, फिर आप लोगों से सारा काम करने के बाद मिलेंगे। यहाँ पे हम एक बर्तन खोज रहे हैं जिससे मटर को ढक देंगे अच्छे से, क्योंकि खुले में मक्खी लगेगा, इसीलिए हम उसको ढकने के लिए बर्तन ले आए। और फिर अब यहाँ पे सिलाब पोंछ लेंगे क्योंकि पूरा किचन गंदा हो गया था। ये चूड़ी हम खोल के रख दिए क्योंकि ये लाह का चूड़ी है। तो क्या होता है कि लाह का चूड़ी होता है कि अगर आप पानी में उसको कोई काम भी करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए जब भी कोई पानी वाला काम करते हैं तो उसको खोल देते हैं, क्योंकि ख़राब हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इतना महंगा भी रहता है और उतना पैसा तो है नहीं कि बार बार ख़रीदें, इसीलिए जब काम करेंगे तो खोल देते हैं उसको। और सच में वो बहुत महंगा भी है, और एक्चुअली में वो मेरी शादी वाली चूड़ी है, इसीलिए तो शादी वाला होता है कि जितना दिन तक रख रहे हैं तो रख लेते हैं, उसके बाद ख़राब तो होना ही है एक दिन। तो इसीलिए यहाँ पे हम सिलाब को पोंछ लिए अच्छे से। अब हाथ भी पोंछ लिया और दिखाते हैं आपको अपना पूरा किचन कैसे साफ़ किए हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पूरा मेरा किचन साफ़ हो चुका है। आलू भी छील लिए, गैस को भी एकदम चकाचक कर दिए हैं, और यहाँ देखिए आलू भी छील लिए, बर्तन भी धो लिए, सब कर लिए। अब हम झाड़ू लगा ले रहे हैं क्योंकि जब स्लैब साफ़ करते हैं तो पूरा नीचे कचरा फैल जाता है, इसीलिए झाड़ू लगा ले रहे हैं। उसके बाद देखिए शाम को हम लोग यहाँ शाम हो जाएगा तब हम लोग पुचका खाएँगे। यहाँ शाम हो चुका है और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बारिश हुआ जिसकी वजह से कपड़ा नहीं सूखा बाबू का, इसीलिए वो सुखा रहे हैं और उनको पुचका खाने दे दिए। यहाँ देखिए शैडो, जहाँ हम लोग खाना खाएंगे वहीं शैडो का होना ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, भाभी है, मेरी ननद है और पापा है। यहाँ फुचका बन गया है तो हम लोग अभी इसको खा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। यहाँ देखिए रात को क्या हुआ कि बाबू सो नहीं रहा था तो उसके साथ परी खेल रही थी, इसको भजन सुना रही थी। तो देखिए हम आपको इसका ओरिजिनल वॉइस सुनाते हैं। जला के दिवाली में मनाएंगे, तेरी झोपड़ी के भाग आई है, खुल जाएगी और राम आएंगे। उसके बाद यहाँ हम बाबू के लिए, सॉरी बाबू नहीं, हम अपने हस्बैंड के लिए गुलाब जामुन लेके आए। उनको बोले कि खा लीजिए गुलाब जामुन, तो इसलिए गुलाब जामुन उनको दिए। और फिर यहाँ देखिए उसके बाद शाम को बर्थडे था भाभी का, तो इसलिए हम लोग सारा तैयारी कर लिए और अच्छे से सजाए, सारा डेकोरेशन किए, हम सब लोग मिल के किए हैं। और यहाँ देखिए बर्थडे गर्ल दिखा रहे थे कि झाड़ू लगा रही है, तो भाभी की यहाँ पे झाड़ू सा लगा के पूरा साफ़ कर दे रही है, क्योंकि जब बैलून फुलाए तो बहुत कचरा फैल गया। देखिए यहाँ पर डांस कर रही है। हम भी बाबू के साथ यहाँ पे उसको मस्ती करा रहे थे। टोपी पहना दिए थे क्योंकि बहुत ठंड हो रहा था, इसीलिए टोपी पहनाना ज़रूरी है ठंड के मौसम में, इसलिए टोपी पहना दिए। यहाँ देखिए परी कैसे लोट लोट के डांस कर रही है गाइस। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बाबू को ले जा रहे थे रूम में, क्योंकि उधर बहुत ठंड था, तो इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं उसको रूम में हीटर में ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए दीदी भी बना रही है, यहाँ पे फ़ोन में बात कर रही थी, तो इसलिए हाय गाइस, उनको बोले दीदी हाय गाइस कीजिए, तो हाय गाइस कर लिया। और देखिए बाबू कैसे सब कुछ देख रहा है, पता नहीं क्या समझ रहा है। कुछ भी खाने का चीज़ बनता है तो बहुत ही ज़्यादा देखने लग जाता है। तो ये मेरी जो ननद दिखाए अभी उसी का लड़का है, तो मेरा भगना है राहुल, तो उसी से हाय बोले उसको भी हाय करने के लिए। तो यहाँ पूरा सजावट हो चुका है और हम लोग फिर यहाँ पे देखिए फ़ोटो वोटो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग।